नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राज्यसभा की। हाल ही में आपको कुछ खबर मिली होगी कि आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में नॉमिनेशन फाइल किया है। आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री राज्यसभा के थ्रू विदेश मंत्री बने हैं। राज्यसभा में चुने जाने वाले सांसद विदेश मंत्री या कोई मंत्री या प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। मनमोहन सिंह इसका उदाहरण है, जिन्होंने अपने दोनों कार्यकाल को राज्यसभा के थ्रू निर्वहन किया है प्रधानमंत्री पद का। ठीक है, वो असम से राज्यसभा के लिए चुने जाते थे और वो प्रधानमंत्री थे। अब हम बात करेंगे कि कितने सीट्स हैं। दोस्तों, 24 जुलाई को राज्यसभा के इलेक्शंस रखे गए हैं, जिनमें 10 सीटों पर चुनाव होना है और ये 10 सीट 3 राज्यों से, जिसमें पश्चिम बंगाल से 6 सीटें, गुजरात से 3 सीटें और गोवा से 1 सीट पर चुनाव होना है। ये चुनाव कैसे होते हैं, राज्यसभा के चुनाव इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं, इनके बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राज्यसभा के लिए चुनाव का क्राइटेरिया क्या है। देखिए, राज्यसभा के लिए जितनी सीटें फिक्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, राज्यसभा के लिए टोटल 250 सीटें फिक्स हैं, 250, जिनमें 2 पोर्शन होता है। एक होता है 238 और एक होता है 12। ये जो 238 सीटें हैं, 238 सीटें, ये 238 सीट्स इलेक्टेड मेंबर्स की होती है, जो चुन करके जाते हैं। और ये जो 12 सीटें हैं, ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 12 सीटों का मामला ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का होता है, ये आपका मामला नहीं है। प्रधानमंत्री 12 लोगों की लिस्ट लेकर आएंगे, कहेंगे ये कला, विज्ञान और सामाजिक सोशल सर्विस में ये लोग बहुत माहिर लोग हैं, इनको राज्यसभा में ले लिया जाए। तो राष्ट्रपति इन 12 लोगों को ले लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन 238 की। इन पर चुनाव होता है। अब इन 238 में फिलहाल जो चल रहा है वो 233। आप पूछेंगे 5 लोग कहाँ गए। देखिए, ये 5 लोग अक्साई चिन्ह और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लिए जाएंगे जब हम उस पर कब्जा करेंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल हम कब्जा करेंगे ही पीओके और अक्साई चिन्ह पर। तो जब हम कब्जा करेंगे तो ये 5 लोग वहां से आएंगे। तो फिलहाल हम उन 5 लोगों को एब्सेंट करते हुए 233 पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, 233 पर एक्चुअल में चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ा जाता है। ये 233 पर जो चुनाव होते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है। देखिए, 233 जो सदस्य हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, ये हर 2 साल पर, ठीक है ना, इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। मतलब इनके मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा में कितने का होता है, 5 साल का, लेकिन इनका कितने का होता है, 6 साल का। तो 6 साल का होने का मतलब इनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी सीट खाली हो जाएगी। तो हर 2 साल पर चुनाव होते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज 30 वर्ष होती है। बुजुर्गों का सदन है, उच्च सदन है ना। तो 233 मेंबर्स हो गए, 1/3 हर 2 साल पर चुने जाएंगे। इस बार 10 मेंबर्स 24 जुलाई को चुने जा रहे हैं। हमने आपको भी करंट अफेयर का बताया। ये कैसे होता है, ये चुनाव कैसे किए जाते हैं, इनके बारे में हम जान लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो 3 वर्ड्स आपको जानने जरूरी हैं। राज्यसभा चुनाव की जब भी बात आती है तो 3 शब्दावलियों का प्रयोग होता है। पहली शब्दावली है आपकी इनडायरेक्ट। क्या है बेटा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, दूसरा आपका है पीआर, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा है आपका एसटीवी। एसटीवी का मतलब है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या है। पहला है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, दूसरा है आपका पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और तीसरा है एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। ठीक है,
इन तीनों को हम डिटेल में अब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि आपका जो चुनाव होगा वो जनता द्वारा नहीं होगा। जैसे लोकसभा में आप ईवीएम मशीन पर वोट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में कौन चुनेगा? आपने जिन लोगों को अपने राज्य की विधानसभा में विधायक बनाकर भेजा है, एमएलए बनाकर भेजा है अपने स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो चुनेंगे राज्यसभा के सांसद को। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव आए, तो राज्यसभा में के उन कैंडिडेट्स को कौन चुनेगा? जो 403 विधायक आपने चुन करके भेजे हैं यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में। टोटल नंबर ऑफ एमएलएस कितने हैं? 403, 403। तो ये 403 चुनेंगे उन राज्यसभा के कैंडिडेट्स को। क्लियर है? तो पहली बात तो ये हो गई कि इनडायरेक्ट होता है, आप नहीं चुनते, आपके द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है, विधायक है, वो चुनता है, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन के बाद अगला जो वर्ड आता है वो किसका है? पीआर का। पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को जानने के लिए पहले आपको ये चार्ट देखना होगा, ठीक है ना। हर राज्यवार हर स्टेट के अपनी अपनी सीटें फिक्स हैं, किसमें? राज्यसभा में। अब इसको देखेंगे आप तो यूपी में 31 है और वहीं आपका अरुणाचल प्रदेश में 1 है। ये ऐसा क्यों भेदभाव? देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित की जाती हैं। यूपी की जनसंख्या के आधार पर 31 सीटें होती हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या कम है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश के लिए 1 सीट निर्धारित की गई है। इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इसके बाद हमें एक और फॉर्मूला मिलता है जिसको हम कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट। देखिए अगर कोई राज्यसभा का सांसद बनने के लिए उसको कितने विधायकों का मत जरूरी है, तो हर राज्यवार अलग अलग सीटें हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव होना है, ठीक है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है? 4। मतलब 4 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। वहां पर टोटल नंबर ऑफ विधायक कितने हैं, एमएलए कितने हैं? 200, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या चलता है? फॉर्मूला देख लीजिएगा। फॉर्मूला चलता है, टोटल नंबर ऑफ एमएलए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राज्यसभा सीट प्लस 1, और फिर इस पूरे का प्लस 1। फिर सुन लीजिए, जितने नंबर ऑफ विधायक हैं उस राज्य में जहां चुनाव होना है, जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है, ठीक है ना, राज्यसभा में जितनी सीटों का चुनाव होगा उतने, उसमें प्लस 1 और फिर टोटल का प्लस 1। जैसे मान लीजिए हमने राजस्थान की बात की, तो राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ विधायक कितने हैं? 200। टोटल नंबर ऑफ विधायक कितने हैं बेटा? 200। और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है? मान लीजिए 4 सीटों पर, ठीक है। तो 4 प्लस 1 ये, और फिर टोटल का प्लस 1। अब ये जो 4 प्लस 1 है, ठीक है ना, ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 और 1 कितना हो गया? 5। इस 5 से 1 कट गया, कितना बच गया? 40। मैथमेटिक्स से थोड़ा सा, और 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 41। मतलब अगर आपको राजस्थान में चुनाव लड़ना है और आपके पास 4 नंबर ऑफ सीट्स हैं, 4 नंबर ऑफ सीट मतलब पूरे 4 सीटों पर चुनाव होना है, तो आपको एक सीट के लिए कम से कम 41 विधायकों का प्रेफरेंस नंबर 1 चाहिए। प्रेफरेंस नंबर, हाँ, वहां वोटिंग नहीं होती, वोट कहना सही नहीं होगा, वहां पर विधायक प्रेफरेंस देते हैं। यही चीज, इसको हम समझेंगे अपने तीसरे वर्डिंग में, जो है आपका एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इतना आपको समझ में आया पीआर क्या है और कितने नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ विधायक हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वोट हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने एसटीवी पर। अब बात करते हैं एसटीवी की। एसटीवी, ठीक है। अब जब हम एसटीवी की बात करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत को समझने के लिए आपको विधायकों के बैलेट पेपर के बारे में जानना होगा, ठीक है। जी हाँ, आप ईवीएम से वोट करते हैं ना, बटन दबाया, टी की आवाज आई, आपका वोट रिकॉर्ड हो गया, ऐसा वहां नहीं होता। वहां बैलेट बॉक्स में चुनाव होता है, बैलेट बॉक्स में होता है और उसके ऊपर विधायकों को एक बैलेट पेपर मिलता है जिन पर कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं और बगल में प्रेफरेंसेस लिखी होती हैं, जो आपको जैसे ये आपको दिख रहा है, ठीक है। नाम है एक तरफ और एक तरफ प्रेफरेंस मतलब वरीयता लिखी हुई है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको इस तरह समझिए। मान लीजिए कि आपको राजस्थान में वोटिंग करनी है, ठीक है। हम उसी राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हम छोटा सा एसटीवी लिख देते हैं, एसटीवी को हम देख रहे हैं, पेन खत्म है, टोटल नंबर ऑफ एसटीवी को लिख देते हैं, ये एसटीवी को हम एलोबरेट कर रहे हैं। तो राजस्थान में चुनाव होना है, टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं भाई, टोटल एमएलए 200, ठीक है। सीट्स कितनी है जिन पर चुनाव होना है, वो है 4, ठीक है। तो अब आपके पास जो विधायकों के पास पर्चा आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि कैंडिडेट खड़े हैं, कैंडिडेट समझते हैं, मतलब कैंडिडेट खड़े हैं आपके 6 कैंडिडेट, कितने खड़े हैं, 6 कैंडिडेट खड़े। मैं आपके सामने एक सैंपल बैलेट पेपर बना रहा हूं विधायकों का, सैंपल बैलेट पेपर है ये, ठीक है। मान लीजिए हमने अपने तरफ से नाम रख दिया है राम, ठीक है, रहीम, ठीक है, जॉन, भाभा, हिंदी में लिख देते हैं ना, हिंदी में भाभा, फिर आगे आपका लामा, जो लोग हिंदी पढ़ लेते हैं हिंदी पढ़ लेंगे, रियो, और जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं, इंग्लिश पे चल रहे हैं, ठीक है। राम, रहीम, जॉन, भाभा, लामा, रियो। मान लीजिए कि 6 कैंडिडेट हैं, अपने तरफ से एटेंडम कोई भी नाम ले रखा है हमने, ठीक है। तो इन 6 कैंडिडेट्स में से आपको चुनना कितना है, 4, और टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं, 200, ठीक है। तो अब यहां पर प्रेफरेंस होता है, क्या होता है बेटा, प्रेफरेंस होता है। प्रेफरेंस का मतलब, मान लीजिए कि मैं विधायक हूं, मैं पूरे जोरों मन से चाहता हूं, पूरा चाहता हूं कि राम सांसद बन जाए। मैं अपना, मेरा सबसे जो प्रेफरेंशियल कैंडिडेट है, सबसे ज्यादा मैं किसको चाहता हूं कि मेरा सांसद बन जाए, वो है राम। तो मैं राम को लिखूंगा 1 नंबर, ये बंदा 1 नंबर है मेरे लिए, मतलब मैं सबसे ज्यादा इसे चाहता हूं कि ये सांसद बन जाए। अगर आपसे फिर पूछा जाए कि थोड़ा उससे कम, हाँ चलिए मैं मान लेता हूं कि राम से थोड़ा कम रहीम को मिल जाए, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा 2 नंबर। उसी तरह से 3, 4, 5, ठीक है, जैसी जैसी इच्छा हो, मतलब अपना मन हो देने का, वैसे वैसे हम इसको प्रेफरेंस ऑर्डर दे देते हैं, वरीयता क्रम दे देते हैं। मतलब मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं कि राम बन जाए, उससे कम चाहता हूं कि रहीम भी बन जाए, और इससे कम चाहता हूं जॉन। बाकी 3 का तो मैं चाहता हूं कि ठीक ठाक बने तो बने, मेरी जरूरत पड़ी तो पड़ी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर दे दिए। तो ये आपको बैलेट पेपर समझ में आ गया कैसे होता है, ठीक है। अब आइए इलेक्शन पर। इलेक्शन ये पूरा एसटीवी में जा रहा है, मैंने बैलेट पेपर आपको बता दिया है कि प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे लिखते हैं। अब आइए चुनाव पर। चुनाव में जानने से पहले आपको कि राजस्थान में किस पार्टी के कितने विधायक हैं, ठीक है, देख लीजिए, आपके सामने शेयर पड़ जाएगा, आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैंने जो देखा है मैं उसको बना देता हूं, ठीक है। अगर मैं राज्यसभा के सॉरी राज्य के असेंबली की मैं बात करूंगा, है ना, कि किस पार्टी के कितने विधायक हैं, तो सबसे ज्यादा विधायक हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कांग्रेस के 108 विधायक हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में चुनाव होना है, ठीक है ना। तो राजस्थान में आईएनसी के 108 विधायक हैं और बीजेपी के 70 विधायक। अन्य मान के चल लेते हैं, इंडिपेंडेंट और प्लस अदर, ठीक है, ये आपके 22। 3 मैंने बांट रखा, 108 कांग्रेस, 70 बीजेपी और बाकी मिलाकर के 22। ये है, एक्चुअली में है, मैं ये माना नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो 108 और 17, तो ये अब देखिए, मैंने पहले काउंट किया था पीआर वाले फॉर्मूले से कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम विधायक चाहिए, मिनिमम सपोर्ट कितना चाहिए, एक 41, मिनिमम सपोर्ट कितना चाहिए 41। मतलब क्या कि मतलब कि 41 विधायकों ने आपको 1 नंबर दिया, 41 विधायकों ने आपको
एक नंबर दिया हो, तब आप क्या बन जाएंगे, आराम से सांसद बन जाएंगे। तो जरा हम सोच के देखें कि इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए, 108 है, 41 एक सीट को मिल गए, जीत गया, चलिए एक सीट हो गई। दूसरे के लिए भी 41 जीत जाएगा, इसके दो कैंडिडेट जीत गए। लेकिन जब तीसरे कैंडिडेट की बात आएगी तो नंबर नहीं है, ठीक है ना। 82 ऐसा ही हो गया, अब इनके पास 41 है ही नहीं, और 41 चाहिए अलग से, वो है नहीं। तो यहां से दो कैंडिडेट जीते। 70 की बात कर लेते हैं, बीजेपी एक भेज पाएगी। 41 है, इसने एक भेज दिया, लेकिन दूसरे के लिए इसके पास नंबर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्शंस कितने होने हैं बेटा, 4। और आपके कितने जीते, 1 2 3। अभी भी एक सीट पर मामला फंस रहा है, अब आपको चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर जितने नंबर ऑफ सीट है उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट मिल जाते, मामला सुलझ जाता। जैसे गुजरात का अभी का जो चुनाव होने वाला है, इसमें बीजेपी के 156 विधायक हैं, 156, और कांग्रेस के 17। तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, क्योंकि वो मालूम है कि उनके पास नंबर नहीं है। तो ऐसे में राज्यसभा के चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी ने 3 कैंडिडेट खड़ा किए, वो तीनों आराम से जीत करके चले जाएंगे, कोई चुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर सीट पर मैटर फंसता है, जहां ऐसे यहां फंसा है, तो आपको चुनाव कराना पड़ेगा। और चुनाव कैसा होगा बेटा, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आइए अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से चुनाव कराते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को मानिए कि आप चुनाव आयुक्त हैं, है ना, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। वोटिंग हो गई, सभी विधायकों ने अपने अपने वरीयता क्रम, राम रहीम जो नाम था, क्या, ठीक है, इधर नाम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, राम रहीम, ठीक है ना, जॉन, क्या था आगा, भाभा, लामा, है ना, और रियो, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे, 6 कैंडिडेट थे, 6 के नाम पर वोटिंग हो गई। हर विधायक ने अपना अपना 1 नंबर 2 नंबर प्रेफरेंशियल वोट दे दिया, किसको, इन 6 को। अब आप क्या करेंगे, उन बैलेट बॉक्स को उलट देंगे, काउंटिंग करनी है ना अब, तो बैलेट बॉक्स को उलट दीजिए, काउंटिंग के लिए पर्चे अलग कर लीजिए, काउंट करिए कि किन किन विधायकों ने इन सबों को एक एक नंबर दिया है। जब आपने काउंट किया तो ये कुछ ऐसा आया, कितने विधायकों ने नंबर 1 दिया है इनमें, जिसमें से राम को मिले आपको मान लीजिए 43, रहीम को मान लीजिए मिले 41, जॉन को मान लीजिए मिले 44, भाभा को मिल गए कितने, मान लीजिए 38, और लामा को मिल गए 24, और रियो को मिल गए 10। ये मैंने अपने से रैंडम नंबर लिखे हुए हैं, तो मैंने ये आपको नंबर्स लिख दिए, 43, 41, 44, 30, 24, 18, ठीक है। टोटल जोड़कर देखिए आपको 200 मिल जाएंगे, टोटल नंबर 200 मिल जाएंगे। तो एक एक नंबर इन विधायकों ने अपने बैलेट पेपर में एक एक नंबर पहला प्रेफरेंस दिया हुआ है, किसको, राम रहीम जॉन और बाबा लामारियो। कैसे काउंट करेंगे, अब देखिए मिनिमम नंबर कितना चाहिए, 41, तो भाई साहब राम विधायक बन गए सांसद, बधाई हो राम जी, ठीक है। रहीम जी भी सांसद बन गए, इनका भी 41 है, बधाई हो रहीम जी। और जॉन जी ये भी सांसद बन गए, ठीक है। लेकिन 1 2 3 जैसा कि हो रहा था, 3 तो बन गए विधायक, 1 पर फंस गया मामला, ठीक है। अभी 1 पर जो मामला फंसा है, इनके पास 41 नहीं, इनके पास 41 नहीं, इनके पास 41 नहीं, अब यहां से एसटीवी काम आएगा। अब देखिए, आपको जब तक टोटल नंबर ऑफ सीट्स चुन नहीं ले जाते तब तक आपको यही काम बार बार करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अब क्या करेंगे, जो इनमें सबसे कम नंबर वाले बंदे हैं, मतलब ऐसा पर्सन जिसको सबसे कम विधायकों ने पहली वरीयता दी है, वो कौन है, आप काउंट करिए, रियो। रियो भाई साहब को सिर्फ 18 लोगों ने ही मन से कहा है, मन से का मतलब 1 नंबर दिया है वरीयता क्रम। तो आप क्या करिए, रियो भाई साहब आप जाइए, रियो भाई साहब को एलिमिनेट कर दिया जाएगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। अब रियो को तो एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन इन 18 वोट्स, इन 18 बैलेट पेपर को एलिमिनेट नहीं किया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इन 18 बैलेट पेपर को वापस से खोलेंगे, वापस से खोलेंगे। जब आप वापस से खोलेंगे तो आप पहला नंबर छोड़ दीजिए, अब पहला नंबर छोड़ दीजिए, क्योंकि पहला नंबर तो रियो को मिल चुका था, तभी ना ये लिस्ट में आए हैं। दूसरा नंबर देखिए किस किस को मिला है, दूसरा नंबर, ठीक है।
इसके बाद दूसरा नंबर चेक करेंगे कि सेकंड ऑर्डर पर विधायकों ने इन लोगों में से किस किस को रखा है। ठीक है, तो ये 18 तो खुल गए, ये 18 खोल दिए गए, इसको बंद कर दीजिए। अब बच गए लड़ाई में ये 5। तो अब देखिए बैलेट पेपर खोलने पर मालूम चला कि तीन लोगों ने राम को दूसरा नंबर दिया है, 2 लोगों ने रहीम को दूसरा नंबर दिया है, 0 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जान को कहा है कि दूसरे नंबर पर रहेंगे, मान लीजिए 0 नंबर। भाभा को 11 लोगों ने कह दिया है कि ये हमारी दूसरी वरीयता है, मतलब कि ये दूसरे नंबर पर लोगों ने सबसे ज्यादा 11 लोगों ने भाभा को रखा है, और 2 लोगों ने रखा है लामा को। 3 2 5 2 7 7 11 7 18 थे रियो में, ठीक है ना। रियो के 18 बैलेट पेपर खुले थे और 18 में दूसरे नंबर का जो वरीयता क्रम है वो इस तरह था। ठीक, अब 2 सबको ऐड कर दीजिए, 43 प्लस 3 प्लस 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 43 प्लस 3 46, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, कोई बात क्या ही मतलब है। 41 में तो ये भी ऑलरेडी सिलेक्टेड थे और ये भी ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। अब देखिए 30 प्लस 11 ये हो जाएंगे 41 और ये रह गए 26 पर। सीधी बात है, मिनिमम नंबर आप कितने चाहिए थे? 41 चाहिए थे ना। ये भाई साहब भाभा जी को बधाई हो, वो भी बन गए सांसद 4थी सीट के लिए। तो दिखा आपको जो एसटीवी है, एसटीवी में वोट जो है वो वेस्ट नहीं जाता। वोट क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ये 18 वोट जिसको रियो को मिला था 1 नंबर, वो ट्रांसफर हो गया इन लोगों में और रिजल्ट आ गया भाभा का। मान लीजिए कि यहां 11 ना आते, कम आते, फिर से यही काम दोबारा करेंगे। जो सबसे कम होंगे उनको एलिमिनेट करेंगे और उनका 24 का 24 बैलेट पेपर खुलेगा। अब बात आई समझ में? 24 का बैलेट पेपर खुलेगा, फिर उसमें देखा जाएगा कि 2-2 नंबर किसी को दिया है, वहां तक तो आ ही जाना है। कुल मिलाकर के 2 स्टेज जरूरी होते हैं। 2 स्टेज, तीसरा स्टेज बहुत रेयर जाता है, लेकिन 2 स्टेज में अक्सर रिजल्ट आ जाया करते हैं। तो ये है आपका एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है, और पूरा राज्यसभा चुनाव का गणित। आई होप कि आपको पूरा राज्यसभा का चुनाव समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया तो एक प्रैक्टिस करिए। गुजरात में 122 टोटल नंबर ऑफ एमएलए 182 है, 82 182 है, और वेस्ट बंगाल में 294 शायद, इसी के आसपास टोटल नंबर ऑफ एमएलए हैं। दोनों जगहों पर चुनाव का नंबर आपको पता है, गुजरात में आपको 3 सीट पर चुनाव होना है और वेस्ट बंगाल में 6 सीट पर चुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाइए, पार्टी का डिटेल निकालिए, किस पार्टी की कितनी सीट है, और प्रैक्टिस करिए कि यहां कितने कैंडिडेट जीत पाएंगे, जो चुनाव की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इससे आपका राज्यसभा का ये जो एकल संक्रमणीय मत है वो मजबूत होगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कमेंट में आपको कोई कंफ्यूजन रह गया तो आप उससे प्लीज मुझे कमेंट में पूछिए, मैं कमेंट में ही आपका निस्तारण कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।